नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी का जो ऑरा, जो इनका जलवा 2014 में था, उसके बाद 2019 में था, 19 खत्म होते होते हल्का सा डाउन होने लगा और जब 2024 आया तो कुछ और ज़्यादा डाउन हुआ। और 2024 के इलेक्शन के बाद, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी का जो ऑरा था, जो जलवा था, वो डाउनफॉल होता चला गया। आज 2014 का यदि कंपैरिजन हम करते हैं तो तकरीबन 2014 60 और 40 का रेशो आता है। उस वक्त एक ऐसा जलवा था कि जो बात वो मंच से करते थे, जो बात वो, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि ये ऑरा, ये जलवा, उनका जो रुतबा था वो कम क्यों हुआ है। 2014 में जब वो मंच से बात करते थे तो लोग दूर दूर से उनको सुनने के लिए आते थे। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें, और इतना कॉन्फिडेंट उनके अंदर था कि वो यदि कुछ भी कहते थे उस वक्त लोग उन पर विश्वास करते थे। आज वो विश्वास कम हो गया है। 2014 में जब वो भाषण देते थे कि 15 लाख रुपए तो ऐसे ही लोगों की जेबों में आ जाएंगे, हमें एक बात याद रखनी होगी हमेशा कि बड़ा पद या बड़ा आदमी या बड़ी शख्सियत, हम उसको सुनने जाते हैं और वो सामने मंच से हमें संबोधित कर रहा है, तो नॉर्मली जो लोग हैं देश के, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, कॉलोनियों के लोग हैं, वो उस पर पूरा विश्वास करते हैं, पत्थर की लकीर मानते हैं सामने वाले शख्स की बातों को। वही हाल था 2014 में। जब 2014 में इनकी एंट्री हुई थी तो दूर दूर से लोग, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि 5-5 रुपए का टिकट भी लगा था इनको सुनने के लिए। लोग जाते थे बड़े शौक से और सुनते थे और तारीफों के पुल बांधते थे। कोई घर ऐसा नहीं छूटा, कोई बच्चा ऐसा नहीं छूटा, कोई आदमी ऐसा नहीं छूटा जो नरेंद्र मोदी की तारीफ ना करता हो। उन्होंने जो बातें की, जैसे कि 15-15 लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल मैं सरकार से देश के लोगों को दूंगा, सरकार देगी, तो लोग इन बातों पर विश्वास करते थे। बुलेट ट्रेन में पिछले इन्हीं 5 सालों में चलाकर दिखाऊंगा आपको, इन बातों पर भी लोग विश्वास करते थे और पत्थर की लकीर मानते थे। बहुत सारी बातें ऐसी थी, बहुत सारी बातें। अचानक जैसे नोटबंदी उन्होंने कर दी, नोटबंदी का नुकसान सबको हुआ था, लेकिन वो कदम भी लोगों को नरेंद्र मोदी का इतना अच्छा लगा था। दुख में रह के, सुख में रह के वो उस कदम को फॉलो कर रहे थे और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थकते नहीं थे। चाहे वो नुकसान में जा रहे हैं, उनका बिजनेस लॉस हो रहा है, उनके पढ़ाई के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के जो पैसे वो कम पड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की बुराई सुनना उनके लिए गवारा नहीं था। वो बातें धीरे धीरे रजत पटल से, लोगों के दिमाग से, पटल से वो गायब होने लगी। गायब क्यों होने लगी? कि बातें हम इतनी बड़ी करते हैं, इतनी बड़ी बातें करने के बाद जो नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, इतने बड़े बड़े वादे करने का जो एक प्लेटफॉर्म बनाया था, जो बड़े बड़े वादे किए थे उनको पूरा करने का जो भरोसा पब्लिक को दिया था, उस भरोसे को, उस विश्वास को, उस भरोसे को वो कायम नहीं रख पाए। सबसे बड़ी आदमी की यही प्रॉब्लम है। मेहनत करके, लगन से, दिन रात जागकर वो एक मुकाम बना लेता है, लेकिन उस मुकाम को बरकरार रखना, उस मुकाम को कायम रखना हर इंसान के बस की बात नहीं है। उन्होंने वही किया कि उस मुकाम को, जो बड़ी बड़ी बातें करके बनाया था, उस मुकाम को कायम नहीं रख पाए। अपनी ही बातों से वो फिरने लगे। ऐसे ऐसे डिसीजन वो देश के अंदर लेने लगे कि वो डिसीजन देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे। कुछ हद तक लोगों ने बर्दाश्त भी किया। बातें तो नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता मंच से। लच्छेदार बातें, बड़े बड़े वादे,
लोगों को घुमाना, उनके दिमाग को डिस्टर्ब करना कोई सीखे तो नरेंद्र मोदी से सीखे। उन्होंने सारी बातें ऐसी जायज रखी, कंटिन्यू रखी, लगातार वो बातें करते चले गए। लेकिन वक्त था, बदलता जरूर है। वक्त ने करवट ली और धीरे धीरे जो उनका रुतबा था, उनका जलवा था, वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। आज ये मुकाम आ चुका है कि उनके ही अपने जो उनकी पूजा करते थे, वो लोग उनसे किनारा करने लगे हैं, वो लोग उनसे परेशान होने लगे हैं, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, खर्चे नहीं चल रहे हैं, कमाई है नहीं, बच्चे पढ़ाई लिखाई इतने बड़े जो पैमाने पर उनकी जो फीस है वो भर नहीं पा रहे हैं बच्चों की, माँ बाप बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। तो उस चीज को नरेंद्र मोदी कायम नहीं रख पाए, उस ऑरा को लगातार बरकरार नहीं रख पाए। सिर्फ बातें करने से घर नहीं चलता, आप देश चलाने चले हो। बातें करके, वादे करके उनके ऊपर काम करना पड़ता है, उनको साकार करना पड़ता है। हजारों करोड़ों लाखों लोगों के जो सपने आपने बुने थे, जो सपने उनको दिखाए थे, और भी कुछ नहीं तो आधे सपने आपका पूरा करना बनता था, लेकिन आप सपने पूरे नहीं कर पाए। और आज वो वक्त है कि आप उनके सपनों की बात नहीं करते हैं, उनके रोजगार की बात नहीं करते हैं, उनके काम धंधों की बात नहीं करते हैं। आज इस बात को उठाकर वहां रखेंगे, उस बात को उठाकर यहां रखेंगे, यानी उलट पुलट कर रहे हैं अपने वादों का, अपनी बातों का, और वो लोगों की समझ से परे हो रहा है। आपको चाहिए, अभी भी वक्त है, मैं आपसे बात करता हूं नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात के लिए, क्योंकि आपका जो ऑरा था बहुत बड़ा था। लोग ये सोचते थे कि ये तो भगवान है, और भगवान सोचने वाले लोग आज ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत गलत सोचा था, हमने एक ऐसे इंसान को तवज्जो दी, ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। तो आपको झूठ के रास्ते से हटना होगा और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, वरना वो जो मुकाम आपका था बड़ा, वो ढह रहा है धीरे धीरे। लोग जागृत हो रहे हैं, लोग अपने प्रति जागृत हो रहे हैं, देश के प्रति जागृत हो रहे हैं। बहुत सारे काम आपने ऐसे कर दिए कि लोगों का विश्वास आपसे पूरी तरह से उठ गया, टूट गया। और आपको चाहिए उस विश्वास को वापस लाने के लिए कि आपको अपने किए हुए वादे पूरे करने होंगे। आज भी आपके पास सत्ता है, प्रधानमंत्री आप देश के, आप चाहें तो देश की शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, आप चाहें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा सुधार कर सकते हैं, आप चाहें तो बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, आप चाहें तो समाज में समरसता ला सकते हैं, एकता ला सकते हैं, भाईचारा ला सकते हैं। यदि आप चाहें तो देश को सुधार सकते हैं, लेकिन आप चाहें तब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।